हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के लिए जो स्टैटिस्टिक्स रेलेवेंट है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का वो पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज अपना देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। एंड देन उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स जो कि आपने सुने होंगे, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स से क्या मतलब है जब हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं तो। ऑल राइट, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली ये पूरी की पूरी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये पूरी प्रोसेस इंक्लूड होती है जिसमें कि आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, उसके बाद डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हो, एंड डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद आप वहां से इंसाइट्स निकालते हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हो, कुछ ना कुछ इन्फर करते हो। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। जैसे कि सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन करोगे। देन डेटा कलेक्ट करने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद यू विल रिप्रेजेंट इट। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट करने के बाद वी हैव इनसाइट्स, या फिर यहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने क्या किया कि आपके पास मान लो 10 लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, देर आर 10 people वर्किंग विथ यू, एंड आपके पास क्या है कि 1,000 लोगों का मतलब एक और 1,000 लोग हैं जो किसी लोकेलिटी में रहते हैं या कहीं पे रहते हैं। ठीक है, देर आर 1,000 people लिविंग इन अ लोकेलिटी। और आपको क्या करना है कि ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोगों के ग्रुप को यूज करके आपको इनका डेटा कलेक्ट करना है। मान लो बेसिकली इनकी एज का डेटा कलेक्ट करना है, और एज का डेटा कलेक्ट करने के बाद वहां से कुछ आपको इंसाइट्स निकालनी है उसके बारे में। तो आपने क्या किया, आपने ये 10 लोगों को बोला कि भाई एक काम करो, हम तुम में से हर इंसान को एक शीट दे देते हैं, उस शीट में 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे टोटल 10 शीट्स हो जाएंगी। ठीक है, हर बंदे को आपने क्या किया, आपने वहां पे 100 लोगों के नाम लिख के दे दिए। ठीक है, या फिर हर बंदे को आपने एक शीट दे दी जिसमें कि 100 लोगों के नाम है। ऐसे ही दूसरे बंदे को भी, तीसरे बंदे को भी, चौथे बंदे को भी, ऐसे करके टोटल 10 लोगों को आपने एक शीट दे दी जिसपे कि 100 लोगों के 100 अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं। फिर आपने इनको बोला कि अब आप क्या करो, इन लोगों तक जाओ और इनके इनकी जो भी इनकी एज है, इनकी एज के डेटा को कलेक्ट करके लाओ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। ये 10 लोग जाएंगे और इन 1,000 लोगों की एज के डेटा को कलेक्ट करके ले आएंगे। अब आपको क्या करना है, फर्दर आपको इस डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है और इससे इंसाइट्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अभी ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के पास अपनी अपनी एक शीट है जिसमें 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने वो डेटा मान लो इनके थ्रू कलेक्ट कर लिया, इन लोगों की मदद से आपने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन अब आपको इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ताकि फर्दर उसको यूज किया जा सके। तो आपने क्या किया, आपने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को पकड़ा, उसको आपने बोला कि भाई ये जितना भी ये 10 शीट्स का डेटा है, इसको एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर लो, या फिर किसी एक जगह पे इसको पूरे के पूरे डेटा को आप क्या कर लो, लिख के रख लो अपने पास। ठीक है, तो उसने क्या किया, बढ़िया सी एक शीट बना दी, और उस शीट के अंदर एक्सेल शीट बना दी मान लो, और उसके अंदर उसने ये सारे के सारे 1,000 लोगों के डेटा की एंट्री एक ही जगह पे कर दी। तो आपने इसका मतलब डेटा को क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। पहले तो आपने इन 10 लोगों की मदद से क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया था। 10 लोगों की मदद से डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, डेटा के कलेक्शन के बाद आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, वो बंदे की मदद से आपने क्या किया, यहां पे डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, एक ही एक्सेल शीट में मेंटेन किया। उसको मेंटेन करने के बाद डेटा को मान लो आपने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया कि लेट से आपने एक बार ग्राफ बना दिया। लेट से आपने क्या कर दिया, बार ग्राफ बना दिया, और वो बार ग्राफ की मदद से आपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया। सिंस आपने बार ग्राफ बनाया, मतलब आपने डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, ग्राफिकली। ग्राफिकली आपने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। और जब आपने उस डेटा को देखा, आपने उस बार चार्ट को देखा, तो आपको लेट से ये पता चला कि भाई 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज मोर देन 20 ईयर्स है। ठीक है, मोर देन 50% लोग ऐसे हैं
मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 27 ईयर्स से ज्यादा है। तो ये आपने क्या किया, इन्फर किया, ये आपने क्या किया, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली इस डेटा से। तो ये जो पूरी की पूरी आपने प्रोसेस देखी ना, डेटा को कलेक्ट करने की, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने की, फिर उसको रिप्रेजेंट किया, फिर वहां से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली, दिस एंटायर प्रोसेस फॉल्स अंडर द कैटेगरी और इज ओनली सिंपली रेफर्ड टू एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि स्टैटिस्टिक्स से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। अब क्या हुआ कि यहां पे आपने देखा कि ये जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, इस एग्जाम्पल के अंदर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन किया था ग्राफिकली। आपने क्या किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था डेटा को। हो सकता है आप ये सोचते कि हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट ना करके कोई एक ऐसी सिंगल वैल्यू यूज करें जिसकी मदद से हम डेटा का क्या कर सके, रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो डेटा के रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए या फिर इस पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको कोई एक ऐसी सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप उसको क्या बोलते हो, उसी चीज को आप बोलते हो एवरेज या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आपने डेटा लिया था, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने देखा वहां पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी। लेट्स से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते डेटा को, लेट्स से आप डेटा को एक सिंगल वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उस पूरे के पूरे लोगों की जो 1000 लोगों की एज का डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो उसको आप एक ऐसी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को ही आप एवरेज भी बोलते हो, या फिर आप इसी को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हो। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज होती हैं, इन ये सिंगल वैल्यू होगी जिससे आप डेटा का क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन करोगे। अब अगर हम इन एवरेजेस की या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करें तो फर्दर आप कौन सी चीज को कंसिडर कर सकते हो, या तो आप मीन निकाल सकते हो। यहां जब हम मीन बोल रहे हैं तो मीन का मतलब है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे। या तो फिर आप मीडियन भी बोल सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर आप मॉड भी बोल सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो ये जो मीन मीडियन मोड होते हैं ना, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं, या इन्हीं को एवरेज बोलते हैं, या इन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में मीन मीडियन मोड को यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट, कोई भी अगर बंदा है जो काम कर रहा है, या डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि डेटा क्लीनिंग या डेटा प्रेपरेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स नहीं कर सकते। डेटा से रिलेटेड जो काम होता है वो आप डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रेपिंग के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है कि डेटा आपको ऑलरेडी एक ऐसे फॉर्म में मिल जाए जहां आप उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग के लिए, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए यूज कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है, डेटा को क्लीन करना पड़ता है, स्ट्रक्चर करना पड़ता है, कैसे फॉर्म में लाना पड़ता है जहां से कि वो रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जा सके, या फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए उसको यूज किया जा सके। तो वहां पे ये जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब काम आ सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपने देखा कि आपके पास कोई एक कॉलम है, या आपने देखा कि आपके पास लोगों की एज का डेटा है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं वहां पे एज की जो मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं जो मिसिंग वैल्यूज हैं। अब आपको क्या करना है, डेटा को यूज करना है एनालिसिस के लिए। तो आपने सोचा कि ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम इग्नोर नहीं करना चाहते, इन मिसिंग वैल्यूज को हम फिल करना चाहते हैं। तो किससे फिल करोगे आप, वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मीन मीडियन मोड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन यूज दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो ये सब चीजें आप फर्दर अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो। सो आई थिंक ये वीडियो जो हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस की हैं, ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल था। आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, और उन क्वेश्चन से हम लोग मीन मीडियन मोड ये सब टॉपिक्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।